हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल जिस तरह मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए जीत आपकी बुक का 11 अध्याय का 11 वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों, उसी का वादा के अनुसार मैं आज एक पहला अध्याय का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं। और ये पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों नजरिए का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। इस पहला चैप्टर का गुण क्या है, विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, शिव खेड़ा जी कहते हैं कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से ही हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही होता है। जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे होते हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी हो। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना भी शोर लगता। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, और जब मौका जाने लगता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं यह हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले आदमी के लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। संस्थाओं के लिए नजरिए का महत्व, वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवास करते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर ब्लेज पास्कल ने जवाब दिया, अरे पहले तुम बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाए। यदि कोई आदमी कहता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका नहीं मालूम, या फिर उस काम को वह करना नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वह काम नहीं करना चाहते तो यह नजरिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। ही नजरिए को तय करने के 3 कारक। पहला है माहौल। माहौल में यह चीज शामिल होती है, घर, स्कूल, काम, सुपरवाइजर, मीडिया। और दूसरा है तजुर्बा। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नजरिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर वह सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारे जिंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। और तीसरा कारक है शिक्षा। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के साकार गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। जिस तरह सेहत खराब न होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक न होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नजरिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले फल के जैसा होता है, उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीजें इतनी ही आसानी से अनदेखी भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नजरिए से शख्सियत खुशनुमा हो जाता है, जोश पैदा होता है, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है। आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। और नकारात्मक नजरिए वाले लोग से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है
लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। अपने नकारात्मक नजरिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उन्हें बदलते क्यों नहीं? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। बदलाव तकलीफदेह लगता है, बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, पर अक्सर उससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाली बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। सपने तो दर्जनों हैं, पर अहमियत इस बात की है कि उन्हें असल में कैसे लाया जाए। मेरे दोस्तों, जीत आपकी बुक का ये पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ऑडियो बुक आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मेरे दोस्तों, ये ऑडियो बुक आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और कुछ नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। और अगला चैप्टर के बारे में बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। और इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, ताकि इसी तरह का नए नए वीडियो और ऑडियो बुक आप लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।